जी, आज जो कार्यकर्ता बैठक किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है, राष्ट्रीय कमेटी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि प्रत्येक जिला के प्रत्येक प्रखंड में इसको सर्वेक्षण किया जाए। कार्यकर्ताओं का आपस में बैठक करके हमारी टीम, हमारे भारतीय राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का कार्यकर्ता, इसके पदाधिकारी काम करते हैं या नहीं करते हैं, इनको जो जिम्मेवारी दी गई ब्राह्मणों को जगाने का, जागृति लाने का, एकजुटता कायम करने का, इस पर ये कितने हद तक काम कर रहे हैं। इसके मुख्य रूप से आज के सर्वेक्षण में हम लोगों को यह दायित्व, क्या पाया आपने सर्वेक्षण में हमने पाया कि हमारे उजियारपुर प्रखंड के कुछ पदाधिकारी काम करने में शिथिलता जाहिर कर रहे हैं, वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। उनके द्वारा लोगों को जागृति अच्छे ढंग से नहीं किया जा रहा है, जो संगठन का निर्देश है। इसके लिए हमारे कमेटी इस पर विचार करेगी और अच्छे लोगों को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। पत्रकारिता के हिसाब से आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी हाँ, हम चुनाव लड़ रहे हैं। किनको चुनाव लड़ा रहे हैं? उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से जिला के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के जितेंद्र चौधरी जी, उनको पार्टी मैदान में उतारने का फैसला किया। लेकिन बीजेपी पार्टी तो आपको टिकट नहीं दे रही, आप किस पार्टी से लड़ना चाह रहे हैं? कोई बात नहीं है। भारत में एक बीजेपी ही पार्टी नहीं है, भारत में एक कांग्रेस ही पार्टी नहीं है, भारत में बहुत सारे पार्टियां हैं। हम सबसे नीचे स्तर के किसान मजदूर संघर्ष पार्टी है, उसके बैनर तले चुनाव हम लोग लड़ेंगे। तो आपका चुनावी मुद्दा क्या है? हमारा चुनावी मुद्दा होगा किसान मजदूरों का जो शोषण हो रहा है उस पर रोक लगाना, उसके मर्यादित ढंग से उसको फायदा पहुंचाना, उसका नुकसान जहां होता है उस नुकसान से उसको बचाना। ब्राह्मणों को जो शोषण किया जाता है अन्य जातियों के द्वारा, इसको जो हे दृष्टि से देखा जाता है, इसको अपने स्तर पर लाना। हमारी आवाज़, ब्राह्मणों की आवाज़ भी कोई लोकसभा में उठाने वाला व्यक्ति हो, इसके लिए हम लोग यह मुद्दा उठा करके अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम यशवंत कुमार चौधरी है, मैं जिला का प्रभारी हूँ। जी, धन्यवाद।